इमेजिन करो यार आप लोग कि आपने टीसीएस के निंजा का डिजिटल का या फिर प्राइम का इंटरव्यू दे दिया है। सारे आंसर आपने बिल्कुल भी सही किया है, फिर भी आपको किसी मंथ में चाहे जुलाई अगस्त सितंबर चाहे जब भी रिजेक्शन मेल देखने को मिल जाता है टीसीएस की तरफ से, तो आप लोग सोच लेते हो कि मेरा रिजेक्शन हो गया, निंजा में हो गया, डिजिटल में हो गया या फिर प्राइम में हो गया। और फिर अचानक से टीसीएस का कॉल आता है आपको। कॉल में क्या आता है, वी आर गिविंग टू अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर निंजा इंटरव्यू। अगर आपको भी ऐसा कॉल आया है तो ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। बहुत ज्यादा चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि टीसीएस ने बहुत ही अजीब चीजें कर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज मैं शेयर करने वाला हूं रियल टीसीएस की री हायरिंग एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट री हायरिंग एक्सपीरियंस, जो काफी कैंडिडेट के साथ हो रहा है अभी 2026 में। इंटरव्यू जो हुआ था 2025 में हुआ था, जिसमें हम आपको बात करने वाले हैं टीसीएस निंजा री हायरिंग सेल कॉल के बारे में। रिजेक्शन के बाद इंटरव्यू सेकेंड चांस क्यों दिए हैं और कुछ स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। आ जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखो। हम बात करते हैं कि एक कैंडिडेट ने, जिन्होंने एक देखो ये जो लिखा है अभी छोड़ दो, एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया, मेल किया बेसिकली। उस मेल में मुझे बहुत ही क्लियरली लिखा है कि भैया मैंने टीसीएस निंजा का इंटरव्यू 15 जून 2025 को दिया था, पुणे में दिया था। इंटरव्यू अच्छा गया, आंसर भी सारे करेक्ट है, बट सितंबर में मुझे रिजेक्शन मेल आ गया था। पर फिर भैया, फिर कल मुझे टीसीएस का कॉल आता है और वो लोग री हायरिंग प्रोसेस के लिए पूछते हैं मेरे से। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मेल देने के बाद री हायरिंग क्यों पूछा जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा टीसीएस क्यों कर रही है। अभी हम बात करते कॉल में टीसीएस ने उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी मैं देखो यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया हूं। उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहले उनसे पूछे थे कॉल में, आर यू रेडी फॉर मुंबई लोकेशन। मतलब वो मुंबई लोकेशन के लिए उनको बुला रहे हैं और निंजा रोल के लिए रेडी हो। अब इन्होंने देखोगे तो निंजा रोल के लिए ही इंटरव्यू दिया था। यहाँ पे देखो, अब करेंटली आर यू एम्प्लॉयड एनीवेयर, मतलब वो पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बंदे को मैं रिजेक्ट किया था तो कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो वो पूछ रहे कि आप कहीं पे ज्वाइन कर लिए हो। आर यू रेडी टू ज्वाइन इमीडिएट एट मुंबई ऑफिस में, क्या तुम तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, वी कैन गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर निंजा इंटरव्यू, आर यू इंटरेस्टेड, ऐसा करके उन्होंने पूछा था। और लास्ट में ये भी बोला, वी एज्यूम दैट यू हैव इनहेंस्ड योर स्किल। हम चाहते हैं कि आप अपने स्किल को एज्यूम करें, अपने स्किल को क्या करो और आगे बढ़ाओ, स्किल सेट को और ज्यादा इंप्रूव करो और अच्छे से करो। ये सारा कुछ उनसे कॉल पे बोला। अब हम सबसे पहले एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं मैं यहाँ पे, देखो ये फेक कॉल नहीं होता है भाई, टीसीएस की तरफ से ही आता है। और ये कोई रैंडम कॉल भी नहीं होता है। और ये देखो, ये टीसीएस का इंटरनल री हायरिंग है। मैं देखो इसमें फोकस करो, इंटरनल क्या है, री हायरिंग है। बोल सकते हो बैकलॉग क्लियरेंस प्रोसेस होता है। भैया ये बैकलॉग क्लियरेंस प्रोसेस क्या होता है? देखो क्या होता है कि कभी कभी टीसीएस जो हायरिंग करती है उसमें लोगों को रिजेक्ट कर देती है, बट सारे लोगों का फीडबैक, यहाँ पे देखो मैं नोटपैड पे ले लेता हूँ, सारे लोगों का फीडबैक देखो। एक क्या होता है, रेटिंग मिलती है। जिसका रेटिंग मान के चलो 10 में से जिसका रेटिंग, उन्होंने बोला जिसका रेटिंग 9 और 10 और 8 है उसको हम सेलेक्ट करेंगे अभी के लिए। बाकी जो 7 और 6 वाले हैं इसको हम एक बकेट में उठा के रख देंगे, इनको बाद में हम उनसे कनेक्ट करेंगे। ये बाद में क्यों कनेक्ट करेंगे? उनको जब लगेगा कि अभी तक मेरा जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें कैंडिडेट कम है, सारा कुछ फेज खत्म होने के बाद जब कम है, तो मैं ये 6 और 7 रेटिंग वाले को जाके फिर अगेन मैं उनको कॉल करूंगा एज अ री हायरिंग के लिए। उनसे बातें, अगर वो आना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उनको लूंगा, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका होता है। दे नो कि भाई तुम किस लेवल पे हो, तुम्हें चीजें पता है, तो वो आपसे री हायरिंग के लिए कनेक्ट करते हैं। पहली चीजें ये हो गई। और दूसरी चीजें क्या होती है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि ऑफर लेटर भेज देते हैं, राइट। अब जैसे टीसीएस ने मान के चलो 1000 लोगों का इंटरव्यू कराया था, जिसमें से 800 लोगों का लिया था, 200 लोगों का रिजेक्ट किया था, राइट। ये जो 800 लोग हैं, ये इनकी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट होती है, टीसीएस का प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है। इसमें डिजिटल के लिए दिया था, निंजा के लिए दिया था और प्राइम के लिए दिया था।
तो इसमें से क्या होता है, कभी कभी सारे लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो नेक्स्ट कंपनी टारगेट कर लेते हैं, इसमें कम लोग ज्वाइन किए, तो उस केस में भी उनको लग रहा है कि मुझे 800 कैंडिडेट चाहिए बट मुझे मिले हैं 600 कैंडिडेट, स्टिल वी नीड टू लाइक वी नीड टू 200 कैंडिडेट, तो वो आते हैं इस 7-6 बकेट वाले के पास, यहां से जाके स्टार्ट करते हैं। ये सारा कुछ होता है इनका प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टीसीएस तब कब कॉल करती है, देखो जब टीसीएस तब कॉल करती है जब प्रोजेक्ट की डिमांड होती है, जैसा मैंने आपको बताया, ज्वाइनिंग बैकलॉग क्लियर करना होता है उनको कि भाई हमने इतना लिए थे, जो कि उनको पता था, बोला गया था 800 लेने के लिए लेकिन मिले 600 है, बाकी 200 जो है निकालने के बाद भी इंटरव्यू नहीं ज्वाइन किए। अब पहले इंटरव्यू कैंडिडेट का जो है पोटेंशियल देखो, जो भी उन्होंने देखा है कि भाई ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो कि मैं एम टॉकिंग अबाउट दिस बकेट, ये वाले बकेट के जो 6 और 7 रेटिंग वाले हैं इनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सब आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी, कि देखो इस बार इंटरव्यू क्लियर कैसे करें। अगर आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, कैसे करें भैया, मेरे को कॉल आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से एक इंटरव्यू ले लें, या तो आप 2026 में टीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी के लिए, निंजा के लिए, डिजिटल के लिए या फिर प्राइम के लिए, तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, प्लीज 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 ये स्ट्रेटजी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट। यहां पे देखो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, बट मैं एक स्ट्रेटजी, सबसे पहला स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम जो रिजेक्ट हुआ था ना, अगर आप लोग लास्ट टाइम रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि कभी कभी टीसीएस क्या होती है, एक क्रॉस चेक के लिए अगेन एक राउंड ले लेगी, दिस इज कॉल्ड रीहायरिंग पे, तो जो आपने लास्ट टाइम रिजेक्ट हुए थे या लास्ट टाइम नहीं बता पाए थे, तो उसको इंप्रूव कर लेना, सबसे नंबर 1 चीज। और आपको क्या करो, प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग आंसर को, लाइक कि तुमने क्या, मतलब ऐसा बोलना है कि व्हाट न्यू स्किल यू लर्न आफ्टर रिजेक्शन, ठीक है, आपने क्या क्या चीजें सीखा रिजेक्शन के बाद, और आप हाउ डू इंप्रूव कोडिंग, और बेसिक अपने कोडिंग को कैसे इंप्रूव किया, व्हाट चेंजेस यू मेड इन योर सेल्फ, ये 3 क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट। तो आपको एक एग्जांपल की तरह आंसर कैसे देना है, आफ्टर माय प्रीवियस इंटरव्यू आई फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग माय कोड concept like object-oriented programming, SQL and coding practice. I also work on my communication skill and problem solving approach. ये स्ट्रेटजी पहला होती है। सेकेंड स्ट्रेटजी पे आते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। लास्ट टाइम अगर प्रोजेक्ट वीक था, इस बार स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एनी हाउ बनाना पड़ेगा ब्रो। अब प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, जो कि मैंने ऑलरेडी टीसीएस की जो है एक वीडियो बना रखी है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब देखो आपको क्या कहता है, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछेंगे, व्हाट्स योर एग्जैक्ट रोल, टीम प्रोजेक्ट थी या तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, इफ टीम प्रोजेक्ट थी तो व्हाट्स योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच टेक स्टेक यू आर यूजिंग, और कोई चैलेंजेस फेस किया था जब आपने प्रोजेक्ट बना रहे थे, अगर फेस किया था तो उसको कैसे सॉल्व किया। अब यहां मत बोल दो कि हम सोल्यूशन के लिए हम बोल दे नहीं कोई चैलेंजेस फेस नहीं किया, तो भाई एक बनाओ, एक चैलेंजेस फेस किया तो उसके सोल्यूशन भी देखो क्या है, अपने से बना के जाना। 1 इंप्रूवमेंट आइडिया, आपने कोई इंप्रूवमेंट आइडिया बताओ जो फ्यूचर में कर सकते हो, राइट। दे विल बेसिकली वो चाहते हैं कंपेयर करना आपके कि अपने पिछले से अभी तक कितना इंप्रूव किया है, अगर अच्छा लगता है तो भाई प्लस पॉइंट, निंजा से डिजिटल में भी स्विच कर देते हैं, राइट। ये चीजें याद रखना। अब हम आते हैं तीसरे स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा। इस बार क्या होता है एक्चुअली कि वो जो कोडिंग होती है ना, उसमें कोई एक्सक्यूज तो नहीं चलता, आपको पता कोडिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों होती भैया, तीसरा स्ट्रेटजी क्यों लेके आते हैं, इसीलिए जैसा मैंने बताया निंजा में क्या होती है, कम लेवल की कोडिंग होती है, कोडिंग अच्छा जाता है तो डिजिटल भी ऑफर कर देते हैं, क्योंकि जो 200 लोग छोड़ के गए होते हैं ना, वो केवल निंजा से नहीं गए होते, वो डिजिटल से भी गए होते हैं, प्राइम से भी गए होते हैं, राइट। प्राइम से बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि इसका पैकेज 10+ LPA होता है, डिजिटल वाले भी चले जाते हैं, तो डिजिटल वालों के लिए वो ये राउंड कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, लूप के कंसेप्ट और कुछ बेसिक बिल्डिंग चीजें पूछी जाती है। जैसे मैंने यार ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ये सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है, पैलिंड्रोम के, रिवर्स स्ट्रिंग के, एरे में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, और प्राइम नंबर के और फैक्टोरियल की, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करता है, आपको कोडिंग लिखना, एक्सप्लेनेशन प्लस कोडिंग दोनों बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन कोड लिखने आना चाहिए, राइट। ये हो गई तीसरी स्ट्रेटजी। चौथी तो यार देखो आपको फिक्स है, चौथी जो स्ट्रेटजी है, कहा गया भाई, चौथी स्ट्रेटजी जो है वो तो भाई इन्हीं केस में पूछी जाएगी, एचआर से रिलेटेड। अब एचआर में क्या होगा, आपको प्लीज रेडी रखना, व्हाई शुड यू गिव अनदर चांस, क्यों तुम्हें अनदर चांस दिया जा रहा है, व्हाई निंजा रोल अगेन, आर यू, यहाँ पे देखो, आर यू ओके विथ मुंबई इमीडिएट ज्वाइनिंग,
व्हाट इफ यू गेट रिजेक्शन अगेन, तो तुम क्या करोगे, एक सॉलिड रीजन रख लेना, ठीक है। और सिंपल से देखो, अपने माइंडसेट को एकदम लॉयल रखो यार, एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से रहो, और कुछ लॉन्ग टर्म्स थिंकिंग एकदम मत करो, एकदम मस्त जाओ, चिल होके जाओ, अच्छे से दे पाओगे, राइट। अब हम कुछ और चीजें बता देना चाहता हूं आपको कि व्हाट नॉट टू डू दिस टाइम, इस टाइम ऐसा मत बोलना, डेफिनेटली मत बोलना, डोंट से आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसा मत बोलना, कुछ कुछ प्रैक्टिस करना। डोंट ब्लेम इंटरव्यूअर या सिस्टम की, मेरा सिस्टम ब्लैंक हो गया था, मेरा सिस्टम नहीं वर्क कर रहा था, इंटरव्यू लास्ट टाइम अच्छा नहीं मिला था इसलिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मैंने सारे क्वेश्चन बना, नहीं ऐसे मत करो, अपने आप को प्रूव करो, हाँ मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई थी बट मैं इस टाइम इंटरव्यू देने वाला हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव करके आया हूँ। डोंट शो योर फ्रस्ट्रेशन अबाउट रिजेक्शन की भाई रिजेक्शन हो गया था मैंने पूरा दिया था, ऐसा मत करना, ठीक है। डोंट एक्ट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा मत रहो कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम ये कर देंगे वो चीज, ठीक है। एकदम चिल रहो, बहुत ही अच्छा होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि वाई टीसीएस गिव सेकेंड चांस, तुम्हें टीसीएस सेकेंड चांस क्यों दे रही है। टीसीएस तुम्हें बिलीव करती है किस पे, वो टीसीएस जो बिलीव करती है, ट्रेन करती है, आपकी ट्रेनेबिलिटी देखती है, नॉट लाइक की परफेक्शंस, ठीक है, आपकी देखती है कि भाई बंदा अच्छा था, इसी वजह से वो दोबारा आपके पास आती है, ठीक है। दैट्स वाई दे कॉल्ड यू अगेन, दैट्स मैटर यू विल क्लोज टू सिलेक्शन प्रोसेस, यू शुड पॉजिटिव एटीट्यूड, यू आर ऑल्सो स्टिल एंड एलिजिबल फॉर इंटरनल हायरिंग प्रोसेस, जो भी बोल दो, ठीक है। तो बोल सकते हो कि न्यू बॉल आपके कोर्ट में है, बस थोड़ा सा अच्छा करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब एक चीज और पॉइंट वाली चीज है, रिजेक्शन एंड होता है, कभी कभी रीडायरेक्शन होता है, रिजेक्शन जो होती है ना वो रीडायरेक्शन भी होता है। अगर टीसीएस आपको सेकंड चांस दे रही है तो आप 100% रेडी होके जाना प्लीज। अगर आपको भी टीसीएस निंजा डिजिटल या फिर री हायरिंग कॉल आया है तो प्लीज कमेंट कर दो सेकेंड चांस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।